हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल। क्लास 10th का टॉपिक है ये। पॉलिनोमियल आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। बेसिक उसमें आपको बेसिक बताया गया हुआ, खासकर लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है, उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? A polynomial is like a combination of different terms that includes variables, numbers and exponent। क्या लिखा है कि पॉलिनोमियल डिफरेंट टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स जो उनके कोफिशिएंट होते हैं, और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब विच आर पावर्स टू द विच द वेरिएबल्स आर रेज्ड। जैसे मैं एग्जांपल जो मैंने आप यहाँ पे लिखा है आप उसको देखिए। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है हमारे x और y है, और इनके जो नंबर हैं ये 5, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये 3x, ये 3x का कोफिशिएंट, ये 5y क्यूब का कोफिशिएंट, ये हमारे नंबर्स हो गए। और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है? विच आर द पावर्स टू विच द वेरिएबल्स आर रेज्ड। इस वेरिएबल को किसी पावर में हम रेज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्सपोनेंट हो गया हमारा। 3x एक्स टू द पावर 1 है, ये एक्सपोनेंट हो गया हमारा। यहाँ पे 3 है, ये हमारा एक्सपोनेंट है। इसी तरह यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 0 1 ही हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल बेसिकली इन सब से मिला के बनता है। दूसरी लाइन यहाँ लिखी है, द एक्सपोनेंट कैन ओनली बी 0 1 2 3। एक्सपोनेंट हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होते हैं। नेगेटिव में पावर नहीं जाएगी, नेगेटिव पावर चली गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/x माइनस 2x प्लस 5, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये x टू द पावर -1 हो गई है। तो नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, हमेशा जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वो 0 1 2 3। पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल कितने टर्म्स भी हो सकते हैं, 5 टर्म्स का हो सकता है, 6 टर्म्स का हो सकता है। ये जो इंडिविजुअल है इनको टर्म्स कहते हैं। ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। कोई भी पॉलिनोमियल अगर मैं लिखूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म। हर एक इंडिविजुअल, हर एक टर्म, ये अलग अलग टर्म है, इसको टर्म्स कहा जाता है, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फिर आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी आप लोग को पता होगा, 9th क्लास में आप लोग को बताया होगा। द हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल, मैं फिर से बता रहा हूँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, इसमें वेरिएबल हमारा x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 5। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ ये जो पॉलिनोमियल लिखा था, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, दो वेरिएबल में है, x में भी है और y में भी है। तो हाईएस्ट पावर इसकी y में 3 है, तो ये थ्री ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। पहला हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें आता है पहला लीनियर पॉलिनोमियल। आपका लीनियर पॉलिनोमियल मींस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे 2x माइनस 7, और एग्जांपल मैं लिखूँ 2y प्लस 4, ये हमारा वन लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह 3z प्लस 7, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x प्लस 4, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या है? डिग्री 1 है। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आप लोग का लीनियर फॉर्म ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2, तो डिग्री 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहा जाता है, जिसमें डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2, डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी? 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई? 2। ये बेसिक डेफिनेशन है, आप लोग को पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसी तरह एक और आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन जिनकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट डिग्री 3 हो, उनको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे इसका भी जनरल फॉर्म होता है
इसमें हाईएस्ट पावर 3 तरह रहेगी, तो जनरल फॉर्म बन जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a नॉन जीरो होता है। ए जीरो हो जाएगा तो फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा, तो इसलिए ए नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री की नहीं 3 चाहिए, तो ए नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसी तरह इसका एग्जाम्पल मैंने कुछ मेंशन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए प्लस 7, ये हमारा एक दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं, जिसमें पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। मैंने आपको बताया था कि टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल के, जैसे मैं अगर पॉलिनोमियल लिखूं 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। तो इसी तरह अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ वन टर्म है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, जैसे ये 4x 8y 15x स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में तो पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म 2x प्लस 6, 2 टर्म हुए, 25y स्क्वायर माइनस 3, ये ये हमारा 2 टर्म हुआ, तो ये भी बाइनोमियल है। और फिर तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें भी 3 टर्म्स वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल ही कहा जाता है। इसमें देखिए 3 टर्म है, एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, इसमें भी देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आता है कॉन्सेप्ट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ किसी भी पॉलिनोमियल का, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल fx है आपके पास, तो क्या लिखा है, रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल fx इफ f अल्फा इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, कि अगर हम x की जगह वो वैल्यू रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तब वो जो वैल्यू हमने रखी वो उसका जीरो कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, मान लीजिए fx आपने एज्यूम कर लिया, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रखी 2, हमने x की वैल्यू रखी 2, और फिर हमने सॉल्व किया, तो 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6, तो ये बना 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6 30 माइनस 30, ये क्या हो गया, जीरो। मतलब 2 को जब हमने वैल्यू पुट की ही, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो इक्वल हो गया। तो ये 2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हो गया। जीरो भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं आप इसको जीरोस कहिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, या आप कहिए सॉल्यूशन। ठीक है, बात वही है। अब अगली लाइन देखिए, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने जीरोस उसमें एक्सिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें कितने नंबर, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक अभी मैंने आपको बताया जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, डिग्री कितनी है, 3, तो डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे उस पॉलिनोमियल के, जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। या आप जीरोस की जगह सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 सॉल्यूशन आते हैं, तो 2 रूट बनते हैं, 2 रूट्स, रूट्स कहते हैं उसको, सॉल्यूशन को। तो ये चीज वही लिखी है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको ग्राफ से, ग्राफ के तौर पे समझाया गया कि जीरोस का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल जनरल इक्वेशन हम जानते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, और वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए कोई भी हम अगर लीनियर ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसे, मान लीजिए ऐसे आ रहा है, या ऐसे नहीं, एक मिनट, मान लीजिए कोई लीनियर पॉलिनोमियल हमने प्लॉट किया,
उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो क्या लिखा है, ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं -b/a 0। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट जो ग्राफ से अगर हम देखें तो जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, याद रखिएगा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, मतलब अगर ये जिस जिस भी इक्वेशन का ग्राफ है, अगर उसमें हम x की वैल्यू -b/a रखेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वो पॉइंट, वो x की वैल्यू जिसपे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली वन जीरो होता है, नेमली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू ax प्लस b इंटरसेक्ट द x एक्सिस। ठीक है, ये मान लीजिए ग्राफ है हमारा, ये y इज इक्वल टू एक्स भी कोई इक्वेशन है, उसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। तो ये x एक्सिस पे कहाँ, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये -b/a 0 होगा, और यही इसका जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। तो ग्राफ से हम ऐसे पहचानते हैं, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है हम उससे ये अंदाजा लगाते हैं इसका, ये एक एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा या एक सॉल्यूशन होगा, तो हम ये कह देंगे एक डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैं आगे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो चीजें और क्लियर होंगी। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 3 -3/2, 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x-3। जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो हम देखें कि ये 0, 3 से गुजर रहा है और -3/2, 0 से गुजर रहा है। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ये। तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका क्या है कि ग्राफ प्लॉट करने में आपको क्या करना होता है कि एक बार आप एक ऐसे टेबल बनाते हैं, एक मिनट, ग्राफ प्लॉटिंग कुछ नहीं है, ग्राफ प्लॉटिंग वैसे आप लोग के है नहीं, लेकिन मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। आप लोग को बस रूट का कॉन्सेप्ट समझना है कि ग्राफ से कैसे हम देखते हैं कितना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है उसका। मान लीजिए एक्स और वाई, हम एक बार एक्स को जीरो रखते हैं, तो अब एक्स को जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -3। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 2x-3। इसका जब हम प्लॉटिंग करेंगे तो ये हम इसकी प्लॉटिंग प्लॉटिंग आप लोग के सिलेबस का में नहीं है, बस आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि प्लॉटिंग से हम जीरोस कैसे देखते हैं कि पॉलिनोमियल का जीरोस कितने हैं। तो अगर इसके ग्राफ जब हमने प्लॉट किया तो हमने पाया ये दो पॉइंट से गुजरता है, पॉइंट 0,3 से और -3/2, 0 से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राफ से हम कैसे देखते हैं, जहां पे वो एक्स एक्सिस को काटे, या देखिए इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे। तो इस वाले ग्राफ से आप क्या कहेंगे, इसका 1 0 है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और वो क्या है, -3/2, यानी कि x की वैल्यू -3/2 जब हम रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल की, यानी ग्राफ से आपको आइडिया लग जाएगा कि अब इस ये एक्स एक्सिस पे एक 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 जगह काट रहा है, तो
एक जीरो होगा मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। डिग्री 1 है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है ये। तो यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। आप लोग को ग्राफ बना के दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, किस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। लीनियर पॉलिनोमियल तो डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक अगर होगा तो डिग्री अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे ग्राफ आता है। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीनियर पॉलिनोमियल में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ बनता है हमारा पैराबोला, को कहते हैं पैराबोला। ठीक है, दिस कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा एक पैराबोला है, ये हमारा एक पैराबोला है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब देखिए इस पे डिपेंड करता है, अगर a हमारा 0 से बड़ा होता है तो हमारा पैराबोला अपवर्ड बनता है। जैसे कि फिगर ए की बात करें हम, ये क्या है, इसमें इस केस में हमारा a जब 0 से बड़ा हो तो इस तरह का पैराबोला बनता है, और जब a हमारा 0 से छोटा होता है, a इज लेस देन 0, तब हमारा पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ बनता है। ये फिगर बी में दिखा रहा है, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, और पैराबोला की शेप डिपेंड करती है कि a हमारा 0 से बड़ा हो तो अपवर्ड पैराबोला, और ए अगर 0 से छोटा हो तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ग्राफ से अगर हमें देखना हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो, तो देखना होता है कहाँ पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए एक पैराबोला बन रहा है, कितनी बार काट रहा है, एक ए पे काट रहा है और एक ए डैश पे काट रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, मतलब 2 पॉइंट ऐसा होगा जहां पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसी को कहते हैं ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या आप सॉल्यूशन कहिए। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक आप जानते हैं 2 डिग्री का होता है, और 2 जगह काट रहा है। ठीक है, इसी तरह आप ये भी देखिए, ये भी दो पॉइंट पे कट कट रहा है, ए डैश पे एक और एक ए पे, तो इसमें भी 2 जीरो पॉलिनोमियल होंगे। समझ में आया? बेसिक यही है। इसी तरह ये एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इस ग्राफ को देख के आप क्या समझते हैं? पहले तो आपको ये समझ में आया ए इसमें 0 से कम होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते, 2 सॉल्यूशन होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी, लेकिन यहाँ पे ये एक ही पॉइंट पे काट रहा है। अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो ये क्या, मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वही होता है हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ तो एक ही पॉइंट पे कट रहा है। जनरली ऐसे ग्राफ तब आते हैं जब हमारे इक्वल रूट्स हों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद करिए, आपने पढ़ा होगा, जब हमारी d की वैल्यू 0 आती है, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू जब 0 आती है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल हो जाते हैं, मतलब दोनों रूट्स बराबर ही होते हैं। तो जब भी ऐसी ग्राफ आपको दिखे जहां आपको लगे कि यार ये एक ही पॉइंट पे काट रहा है, कैसे एक जीरो होगा, मतलब इसका 2 जीरो है लेकिन दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है? तो ये वही चीज दिखा रही है। इसमें भी देखिए एक ही पॉइंट पे काट रहा है। ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें रूट्स हमारे इक्वल हैं, ये उसका ग्राफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसमें नो जीरोस होंगे। याद करिए, आपने फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में रेफर करूंगा, डी जब हमारा 0 से कम हो जाता है तो क्या होता है, नो रूट्स, नो रियल रूट, ये वही केस है। जब भी डी हमारा, डी क्या डिस्क्रिमिनेंट, अभी मैंने आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम हो गई तो रूट्स होते ही नहीं है, तो कोई रूट होगा नहीं, तो एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। ये भी देखिए, ये भी देखिए। और पैराबोला की शेप में कैसे मैंने आपको बताया, जब ए 0 से बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ पैराबोला खुलेगा, जब ए 0 से कम होगा तो नीचे की तरफ पैराबोला खुलेगा। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहां जब
ग्राफ से आप यही देखते हैं, जब जहां वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वही पॉइंट हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है, वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है बस। तो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आपको ग्राफ दे देगा और पूछेगा ये बताइए, ये या तो ये पूछेगा कि ये कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप ग्राफ देख के बताइए। तो बस वही, जितना नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने वो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या तो दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे जो पहला केस था, या दो दो इक्वल जीरोस होंगे जहां पे वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटे, या फिर कोई जीरो नहीं होगा जो ये केस है। तो अगर कोई जीरो नहीं होगा तो वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। ठीक है। तो चलिए अब आगे अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये मान लीजिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो रूट हमें मिलता है, अल्फा, मान लीजिए अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा, इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन होती है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस रिलेशन को ये बेसिकली दो रिलेशन आती है, जैसे जिसमें पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो दो रूट आते हैं अगर हम उनका सम करते हैं तो वो बनता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी बाई ए। और इसी तरह हम अगर दोनों रूट का प्रोडक्ट लिखेंगे या दोनों जीरोस का प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो बनता है सी बाई ए। सी क्या है हमारा कांस्टेंट, और ए क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही इन जनरल क्या होता है, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जनरल टर्म है, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जनरल फॉर्म आपको पता ही होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहले तो जनरल पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्वाड्रेटिक है, आपको दिख रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो अब इस पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल करते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का पहला स्टेप यही था कि पहले जीरो के इक्वल करते हैं। अब सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ रखा होगा, 10 का हम फैक्टर करते हैं 2 5। फैक्टर को इस तरह लिखते हैं कि हमें बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट करना होता है, इस तरह इसके फैक्टर में, कि ये बीच वाले टर्म्स के स्प्लिट करेंगे इसके फैक्टर में। समझ में आ रहा है कि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लाई करते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, और जो मिडिल टर्म है उसको उसी के फैक्टर में स्प्लिट करना होता है। अब देखिए 7x है तो 2 और 5 इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो मैं 7x को कैसे लिख सकता हूँ, स्प्लिट करूंगा तो 2x प्लस 5x। मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स इसको कहते हैं आप लोग ने इस मेथड को। ठीक है। अब देखिए पहला दो टर्म्स हम अलग ले लेंगे, दो टर्म्स ले लेंगे, इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 2, और इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 2 बाहर, 5 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा, फिर क्या, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 बचा। अब देखिए ये जीरो कब होगा, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो। तो अगर हमने x प्लस 2 को जीरो किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई -2, और अगर हमने इसको जीरो किया x प्लस 5 को तो x की वैल्यू हमारी आ गई -5। अब ये दोनों हमारे क्या होंगे, रूट्स कहलाएंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे, -2। जीरोस क्या होता है, जब हम किसी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करें तो जो x की वैल्यू हम रखेंगे ताकि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वही तो होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो x इज इक्वल टू -5
x इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ पे हमारा अल्फा -5 है और बीटा -2 है। अब क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये हमारे दो रूट मिल गए अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अब इस इक्वेशन b कितना है, -7, b7 माइनस तो रहेगा ही, a कितना है 1, यानी -7 है। और हम वेरीफाई करेंगे, अगर हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लिखें तो -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7। देखिए वेरीफाई हो रहा है, हमारा सम इस फॉर्मूले के इक्वल हो रहा है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, -7 -7। इसी तरह अल्फा बीटा हमारा क्या होता है, c/a। c कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है और a की को a हमारा 1 है। ये क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा हमारा 10 हो गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, जो हमारा रूट्स आ रहा है, तो -5 इंटू -2 ये क्या बना रहा है, 10 बना रहा है। तो वेरीफाई हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा c/a के बराबर है। तो ये कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट को वेरीफाई कीजिए। जो हमने रिलेशनशिप पिछली स्लाइड में पढ़ी थी कि ये जो रिलेशनशिप होती है इसको वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई हो गई। तो समझ में आया, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2। हुज जीरोस या रूट्स जो भी बोलेंगे, जीरोस को ही रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया आपको, सम दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, -3 है, और दोनों रूट का प्रोडक्ट दिया है, ये आपके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, जब भी आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़े तो जनरल आपको पता हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ऐसे होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स, जो x सम ऑफ रूट x का कोफिशिएंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बस इसी, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, अगर जब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यही चीज पुट करना है, x² सम ऑफ रूट्स कितना है हमारा -3, साइन का ध्यान रखिएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्या हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसका सम हमें -3 होगा और प्रोडक्ट हमारा 2 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब चाहें तो इसको वेरीफाई कर लीजिए, हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b x का कोफिशिएंट, तो -3/1, x² कोफिशिएंट 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, -3। ये देखिए सम ऑफ रूट्स -3। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट टर्म कितना, 2, a तो 1 है, a क्या है, x² कोफिशिएंट 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा c, प्रोडक्ट कितना है 2। देखा, वेरीफाई हो गया। तो जब भी हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस सम ऑफ रूट्स x का कोफिशिएंट होगा और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो जब भी हम इसको इसको जीरोस निकालते हैं तो इसमें 3 जीरोस आते हैं। जिस तरह क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 जीरो, इसमें 3 बनते हैं, अल्फा बीटा। तो जैसे वहां पे रिलेशन था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैसे इसमें भी रिलेशन बनता है। पहला रिलेशन बनता है सम ऑफ द रूट्स का, ये तो वही हो जाता है -b/a, -b/a। ठीक है, दूसरा रिलेशन इसमें बनता है जहां पे हम दो रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से लिखते हैं,
ये हो जाता है सी बाई ए, इसी ऑर्डर में चलता है सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन बनता है अल्फा बीटा तीनों रूट का मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ये 3 रिलेशन है, ये जनरल आपको पूछ सकता है। सिंपल चीजें हैं। पहला रिलेशन सम ऑफ द रूट्स, दूसरे में हम दो रूट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो ये पहला वाला माइनस बी बाई ए, दूसरा सी बाई ए, और तीसरा माइनस डी बाई ए। प्लस माइनस माइनस अल्टरनेट चलता है, माइनस फिर प्लस हुआ फिर माइनस हो गया। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में बनाया था कि अगर आपको रूट्स पता हो, सम ऑफ रूट्स पता हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो आप कैसे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इसी तरह क्यूबिक में भी एक जनरल टर्म होती है, अगर आपको ये तीनों चीजें पता हो, एक तो सम ऑफ रूट्स, एक दो रूट्स का लीनियर मल्टीप्लिकेशन, और एक प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स। ये पता हो तो हम इसमें भी जनरल लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कैसे, एक्स क्यूब, अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस तो फिर प्लस आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट। और फिर प्लस और माइनस माइनस, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन बना देगी अगर हमें ये सब पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, तो हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से लिख सकते हैं। ये वही चीज है जो हमने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला उसी से मिलता जुलता है ये चीजें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बस इतना था। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।